मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के अचानक दिल्ली दौरे से हलचल भी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी गर्म दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा भर्ती मामले पर जो नेतृत्व है वहां पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उनके कार्यकाल में रहते हुए विधानसभा में कई भर्तियां धड़ल्ले से की गई है, जिसके बाद से उनके इस्तीफे की चर्चाएं चल रही थी। और एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की चर्चाएं तेज हो गई है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें अटकी हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए 29 सितंबर को रामनगर में होने वाले मंथन शिविर को भी स्थगित कर दिया गया है। इस मंथन शिविर में मंत्री, नेता समेत अधिकारी शामिल होने वाले थे और सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रम होना था। बताया जा रहा है कि ये मंथन शिविर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में होना था और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा 1 या 2 दिन से ज्यादा का हो सकता है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की खबरें भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में उनके नेतृत्व में विचार विमर्श करना उचित नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सारे कार्यक्रम छोड़ अचानक दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। सियासी हलकों में चर्चाएं तेज है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम आज आया था उसमें उनका दिल्ली दौरे का जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो जो है दोपहर बाद दिल्ली रवाना हुए हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है कि आखिरकार जिस तरीके के कयास नवरात्रि के मौके पर लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, तो क्या कैबिनेट में विस्तार यहां पर होने जा रहा है। और जो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या जो विवादों में रहे। तो अब इस चीज को लेकर जो है वो दिल्ली से लेकर और देहरादून तक चर्चा है कि आखिरकार किन चेहरों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने जा रही है और किन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। हालांकि ये तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद जो स्थिति साफ होगी कि कौन कौन से मंत्री कैबिनेट से यहां पर इस्तीफा देते हैं और किन को जगह मिलती है। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर अब जो है वो चर्चा जारी है और दिल्ली में भी इसको लेकर फीडबैक फिर से लिया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे तो उस दौरान भी उनकी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई थी और मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस थी उसकी भी जो ब्यौरा था उन्होंने हाईकमान के सामने रखा था। इस चीज को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन अब एक बार फिर अचानक से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली बुलाए गए हैं, तो समझा जा सकता है कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर जो चर्चाएं क्या उन पर मुहर लगने जा रही है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार जो चर्चाएं इन पर कब जाकर विराम लगता है। जी मनीष, सीएम धामी के दौरे के बाद रामनगर में होने वाला जो मंथन शिविर था जो कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में बताया जा रहा था उसे भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद जो उनके इस्तीफे की जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई है। इस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और कि बदलाव के संकेत मिल रहे थे, लेकिन इस चीज से भी समझा जा सकता है कि जो रामनगर में मंथन होना था सरकार का, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ये संवाद होना था। जो 2025 के रोड मैप की बात यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं कि 2025 तक का जो रोड मैप है उसको लेकर सरकार चल रही है और सभी विभागों को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि वो खाका यहां पर तैयार कर ले कि 2025 तक किन योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। तो इसी चीज को लेकर रामनगर में मंथन होने जा रहा था, जिसको एंड टाइम पे यहां पर स्थगित कर दिया गया। तो इस चीज को लेकर भी समझा जा सकता है कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, वित्त मंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये होना था, ये बताया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो मंत्री पद में छुट्टी होने की सवाल है, जो चर्चाएं हैं, उसमें सबसे जो तेजी से नाम है वो प्रेमचंद अग्रवाल का है। जिस तरीके से विधानसभा
विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए ये नियुक्तियां की हैं। तो इस वजह से ये स्थगित भी माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल में बदलाव की जो सुगबुगाहट है उससे पहले इसे स्थगित किया गया है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो चर्चाएं हैं अब उन चर्चाओं पर कब विराम लगेगा, इसका जवाब भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही अब देना होगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो 3 खाली कैबिनेट की कुर्सियां पड़ी हैं उसको भरने को लेकर यहां पर चर्चाएं चल रही हैं और मंथन होता रहता है। तो अब सीधे तौर से कह सकते हैं कि 3 कुर्सियां जो खाली हैं उनको भरने को लेकर भी मंथन है, और जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या जो मंत्री विवाद में रहे हैं हाल में, उनकी छुट्टी भी यहां पर तय मानी जा रही है। तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि बड़ा फेरबदलाव मंत्रिमंडल में हो सकता है धामी में। जी मनीष, इन सब चर्चाओं के बीच एक और सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तराखंड में भर्ती घोटाला हुआ और अब अंकिता हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था को लेकर भी पार्टी की छवि पर असर पड़ा है, तो क्या लगता है कि इन सब पर भी फीडबैक लिया जा सकता है सीएम धामी से या नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से UKSSC पेपर लीक मामले में पुष्कर सिंह धामी ने जो एक बड़ा जो एक्शन लिया था, कई जो आरोपी थे उन्हें जेल तक पहुंचाया गया और जांच के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई और जो चौंकाने वाले तथ्य मिले, क्योंकि जो केवल चर्चाएं उत्तराखंड में चलती थी कि पेपर लीक होते हैं या सेटिंग गटिंग से नौकरियां मिलती हैं, उसको भी कहीं ना कहीं सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो पुष्कर सिंह धामी जो निर्देश दिए थे वो निर्देश के बाद जो जांचें हुई वो जनता के सामने भी वो चीजें आई। तो इस जो निर्णय था मुख्यमंत्री का उसकी जरूर सराहना हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में जो नियुक्तियों का मामला सामने आता है जिसमें कि कई जो मंत्रियों के PRO जो है वो विधानसभा में नियुक्तियां पाते हैं, हालांकि उन नियुक्तियों को अब निरस्त करने के आदेश जारी हो गए। तो इस मामले से कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी बैकफुट में थे। और जो अंकिता हत्याकांड मामला आप कह रहे हैं, सीधे तौर से कह सकते हैं कि जिस एक्शन के साथ सरकार ने काम किया है वो कहीं ना कहीं एक छवि भी दर्शाती है कि पुष्कर सिंह धामी ने कई निर्णय ऐसे लिए हैं कि जो जन भावनाओं से जुड़े हुए थे। तो और UKSSC का मामला भी जन भावनाओं से जुड़ा हुआ था, युवाओं का लगातार उसमें आक्रोश देखने को मिल रहा था, विधानसभा में भर्तियों के मामले में भी आक्रोश देखने को मिल रहा था। तो कुछ कहीं ना कहीं जो फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने स्तर से भी देंगे कि जो उन्होंने बड़े निर्णय हाल में लिए हैं उसका क्या इंपैक्ट प्रदेश की जनता में पड़ा और क्या कुछ माहौल उत्तराखंड में जो है उसकी रिपोर्ट तो रखेंगे। लेकिन जो विधानसभा में नियुक्तियां निरस्त की गई हैं, हो सकता है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है रितु खंडूरी भी दिल्ली रवाना हो गई, दिल्ली पहुंच गई हैं वो, तो वो भी कहीं ना कहीं हाईकमान के सामने इन चीजों को रखेंगे कि जो उन्होंने निर्णय लिया है विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों का फीडबैक भी यहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री के से पूछा जा सकता है, उसको भी वो रखेंगे और जो हाल में उन्होंने फैसले लिए वो भी वो दिल्ली में हाईकमान के सामने रख सकते हैं। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।